अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिकल अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जुस्तजू है गुनाहों की मगर सवाब से डरती है। जुस्तजू है गुनाहों की मगर सवाब से डरती है। अफसोस आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। मोहतरम सामाई व उलेमा इकराम व मेरी माए व बहनें, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे आप हजरात के सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है बेपर्दगी और फैशन की बुराइयां। पर्दे का सवाल आते ही जो सबसे पहले नाम उठता है ना वो है औरत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मर्दों का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इस्लाम में जितना हुक्म मर्दे का औरत को दिया है उतना ही हुक्म मर्दों को भी दिया है अपनी आंखों पे पर्दा करने का। यानी किसी गैर महरम को या गलत चीज को ना देखे, अपनी आंखों की सख्त हिफाजत करे। खैर अब बात आती है औरतों की। ए मेरी माँ और बहनों, जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने अपने दुपट्टे को मफलर बना लिया, जिन्होंने घर के काम करते करते खुद अपने आप को गाने और म्यूजिक के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने अपने शोहर के साथ जुबान दराजियों को फैशन बना दिया, जिन्होंने सीरियल फिल्मों की अदाकारों की नकल उतारना, ये सब फैशन का ट्रेंड चल पड़ा। एक अनीसा फातिमा, अच्छी तरह याद रखो, ये मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिसमें से टूट जाएगा उस दिन तुम्हारा शोहर तुम्हारी कब्र पे नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र पे नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाना है और अकेले ही जाना होगा। अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं। लोगों से दिल लगाकर अल्लाह को नाराज करने वाली औरतों, किसी ने कहा ऐसे कपड़े पहनो वैसे बाल बनाओ, किसी की भी बातों में आ जाने वाली मेरी माँ और बहनों, हमें अल्लाह को राजी करना है ना कि लोगों को। कुछ लोग कहते हैं औरत को पर्दे में रखना औरत पर जुल्म है, औरत पर ज्यादती है। हमने कहा क्या औरत को पर्दे में रखना जुल्म है, औरत पर ज्यादती है? क्या तुमने अपनी औरत को बेपर्दा कर दिया, उसके सर का दुपट्टा हटा दिया? क्या उसी तरह अपने दौलत और जेवर को भी बेपर्दा कर सकते हो? उसे घर से बाहर निकाल सकते हो, उसे बेपर्दा कर सकते हो? तब तो कहेंगे नहीं नहीं वो तो बहुत कीमती चीज है, उसे कैसे बेपर्दा कर दे, उसे कैसे खुला छोड़ दे। फिर औरत की तुम्हें सस्ती चीज दिखती है जिसे तुम बेपर्दा करने चले हो, घर से उसका दुपट्टा हटाने चले हो। क्या औरत को बेपर्दा करने चले थे वो लोग? क्या औरत को बेपर्दा करने चले थे वो लोग? कुदरत का करिश्मा तो देखो, बच्चों से लेके जवानों तक, जवानों से लेके बूढ़ों तक हर किसी के चेहरों पे मास्क लगा दिया। एक बार अच्छी तरह से याद रखना, छुपाकर वही चीज रखी जाती है जो कीमती हो, छुपाकर वही चीज रखी जाती है जो कीमती हो। बेकार चीजें तो सड़कों पर भी पड़ी मिल जाती है। किसी माँ ने किसी बेटी से कहा, बेटी पर्दा किया करो, सर पे दुपट्टा लिया करो। बेटी फट से बोली, माय लाइफ माय रूल, मेरी जिंदगी है मेरे फैसले, आपको क्या? क्या मरने के बाद फरिश्ते कब्र में आके पूछेंगे पर्दा क्यों नहीं किया? तब भी यही जवाब दोगी, माय लाइफ माय रूल। मेरी माँ और बहनों, औरत को कभी भी चांद जैसा नहीं होना चाहिए जिसे हर कोई बेनकाब देखे, बल्कि औरत तो सूरज जैसी होनी चाहिए जिसे देखने से पहले ही नजरें झुक जाए। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी वालिद का गुरूर हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की गैरत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शोहर की इज्जत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी घर की जीनत हो, पर्दा करो क्योंकि पर्दा हया का जेवर है, पर्दा करो क्योंकि पर्दा में औरत की शान है, पर्दा करो क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादी हो, और कोई शहजादी इतनी भी मामूली नहीं जिस पे हर किसी की निगाह उठ जाए। हिजाब इज द ब्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम वुमन, हिजाब हर मुस्लिम औरत की खूबसूरती है। पर्दे पर बोलने के लिए क्या कुछ नहीं है, लेकिन वक्त को नजर रखते हुए एक शेर कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ कि कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न
छोड़ेगी, कि कटा सकती है सर अपना मगर सजदा ना छोड़ेगी। ये बेटी उम्मत मुसलमान की कभी पर्दा ना छोड़ेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।